प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती। वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे बेचारे, बहुत कुछ कहते किंतु कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर लेट जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते, उनको लौटकर बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी कि बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। कुछ समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर पूजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम्हें पता लगा, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता अपने राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलते। एक दिन दुखी होकर बेचारे ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का सब हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल का कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सतपूर्व व्यतीत हुआ। फिर कुछ दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के कहा और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन खा लिया। इससे पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी का सभी सामान निकाल दिया, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया, उसकी माँ की पुत्री ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस सुख लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय।